हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को आइसोमर्स वाले पार्ट तक ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। ये वीडियो को आप आखिर तक देखना। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स है फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग और होमोलोगस सीरीज के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसको शेयर कर देना। अभी तक गाला पेपर बुक आई नहीं है, इसलिए अभी तक मैंने कोई भी उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है। जैसे ही गाला पेपर बुक आ जाती है हम उसका सॉल्यूशन इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। हमें पता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर मोस्टली होता है कार्बन और हाइड्रोजन। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया CH4 का, इसको कहा जाता है मीथेन। अब मान लो कि मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव कर देता हूं और एक दूसरे एटम को वहां पे प्लेस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। बिकॉज हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो वो उसको इजीली रिप्लेस कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर CH4 था वो कन्वर्ट हो गया CH3Cl। हमने यहाँ पे एक सेपरेट एटम ऐड किया, उस एटम को कहा जाता है हेटेरो एटम। जब हम इस तरीके से एक सेपरेट हेटेरो एटम ऐड करते हैं, उसकी वजह से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम को वहां पे कनेक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, उन पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया। एक्चुअल में क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है ऑफ द पीरियडिक टेबल, और ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सबको कहा जाता है हेलोजन्स। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे एक सेपरेट एटम को ऐड किया, वो जो है वो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उन सब का डिस्कशन अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है, वो सबसे पहले आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख देनी है। जैसे कि अगर हमारे पास Cl होता है एज अ हेटेरो एटम, तो उसको क्लोरो कहा जाता है। हेलोजन्स है, हेलोजन्स के अंदर भी अगर कोई आपको पूछे कौन सा पार्ट है, तो उसको क्लोरो कहा जाता है। फिर आता है ब्रोमीन, ठीक है, Br। अगर वो अटैच है तो वो फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ब्रोमो। मान लो कि OH अटैच्ड है कार्बन की चेन के साथ, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल, जिसको हम एल्कोहल कहते हैं कॉमन टर्म में। फिर आता है CHO। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड पे स्पेसिस है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आने वाली है कार्बन की चेन। CHO के अंदर O जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और H जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइड। फिर आता है COOH, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, फिर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको कॉमन टर्म्स में कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में आता है CO। इसके लेफ्ट में भी कार्बन चेन आएगी, राइट में भी कार्बन चेन आएगी। इसको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज ये बीच में आता है कार्बन के चेन में, और इसको कहा जाता है कीटोन। अब हम इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं।
पहला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन हमने देखा था उसको हमने हेलोजेंस कहा था। अब वो हेलोजेंस अगर अल्केन सीरीज के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको कहा जाता है हेलो अल्कीन्स। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है, हेलोजेंस प्लस अल्केन्स इज इक्वल टू हेलो अल्कीन्स। वहां पे हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि हमने एक कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड थे उस हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव किया था और उसकी जगह पे क्लोरीन ऐड किया था। अगर आप लोगों को अल्केन सीरीज का फॉर्मूला याद है तो अल्केन का फॉर्मूला होता था CnH2n+2। ठीक है, वहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे एक हेलो एटम्स को ऐड करने वाले हैं। तो CnH2n+2 था वो अब बन जाएगा CnH2n+1 और उसके साथ X लिख दिया है। X का मतलब वहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, हम जितनी बड़ी कार्बन की चेन बनाना चाहे उतनी हम बना सकते हैं। प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ चुका है तो पूरा का पूरा जो नोमेनक्लेचर है कंपाउंड का वो चेंज हो जाएगा। प्रीफिक्स में हम अगर क्लोरीन है तो क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था CH4। अब मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन एटम को वहां से रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड कर देता हूं। तो अब मैंने यहां पे क्लोरीन को ऐड किया। क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और अगर एक कार्बन एटम होता है तो उसको हम कहते थे मीथेन, अल्केन वाली सीरीज में, तो इसका अब नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा एटम है C2H6, ये क्या है मेरे पास, ईथेन, अल्केन सीरीज का दूसरा वाला हमारा जो मेंबर है वो। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते, यहाँ पे हर जगह पे क्या होते थे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे आने वाला था उसकी जगह पे मान लो मैं लिख देता हूं Br। ठीक है, जैसे मैंने Cl लिखा वैसे ये हो गया Br। जब ब्रोमीन आता है तो हम प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। और दो पर्टिकुलर कार्बन एटम वाला जो अल्केन है उसको इथेन कहा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। थर्ड मेंबर ले लेते हैं C3H8, टोटल 3 कार्बन एटम होंगे और वहां पे अब मैं फ्लोरीन को ऐड कर देता हूं एक पोजीशन पे। ठीक है, लास्ट वाली पोजीशन पे। अब प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। और क्योंकि ये टोटल हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाला है तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। तो ये बन गया हमारा फ्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2n+1 और लास्ट में हेट्रो एटम आ जाएगा OH। हमें हर केस में सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हाइड्रोजन एटम को वहां से रिमूव करके एक हेट्रो एटम लगाना है। एल्कोहल के लिए जो हेट्रो एटम है वो है हमारा OH और इस केस में हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता था मीथेन। अब मीथेन को मैंने यहाँ पे देखा CH4 होता है, अब मैंने वहां पे कर दिया CH3, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके मैंने यहाँ पे OH जो है वो ऐड कर दिया। अब मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथेनॉल। ये चीज आप लोगों को अब याद रखनी है।
जब भी OH पार्ट आता है तो यहाँ पे उसको अल्कोहल कहा जाता है। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मीथेनॉल। नेक्स्ट अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इस केस में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे। अगर लास्ट वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे था उसकी जगह पे अगर मैं OH लिख देता हूं तो उस केस में यहाँ पे हम बात करेंगे इस एलिमेंट की, जो बन जाएगा हमारा इथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल के बाद क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल के बाद क्या बनेगा? ऑब्वियसली आपको आइडिया आ चुका होगा, उसको हम कहेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में OH रख देते हैं और यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस पे आएगा हाइड्रोजन और नाम इसका बन जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरीके से आप खुद से ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल खुद से सारी की सारी जो अल्कोहल की सीरीज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और लास्ट में हम लिख देंगे CHO। वो हमारा हेटेरो एटम हो गया और सफिक्स में हम यूज करेंगे आल। ठीक है, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन एटम इस फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। दैट मीन्स हम यहाँ पे n = 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे n = 1 लेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन एटम हो जाएंगे। ठीक है, n = 2 से कर सकते हैं। इवन कई बार हम यहाँ पे n की जगह पे 0 ले लेंगे तो भी हमको कोई ना कोई मिल ही जाएगा कंपाउंड। तो हम n = फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट कर दे, n = 0, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा HCHO। ठीक है, एक कार्बन एटम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसलिए हम इसको कहेंगे मीथेनॉल। मीथेन कन्वर्ट हो गया मीथेनॉल में। फिर n = 1 ले लो तो C, फिर वहां पे बनेगा CH3, फिर बनेगा CHO। 2 कार्बन एटम हो गए हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। n = 2 ले लो, CH3, CH2, CHO ऐसा कुछ मिलेगा। इसको तुम सिंपली C2H5CHO भी कह सकते हो। C2H5CHO को हम कहेंगे प्रोपेनॉल। इस तरीके से आप खुद से बना सकते हो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको COOH से डिनोट किया जाता है। ये वाला पार्ट जो है वो कोई भी कार्बन चेन के एंड में प्लेस करेंगे हम, और बाद में हम डिफरेंट जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये वाला कार्बन जो है वो नोमेनक्लेचर में काउंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जो बॉन्ड है वो उसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो ये एक ऐसा कंपाउंड बना जिसके अंदर एक सिंगल कार्बन एटम है। सिंगल कार्बन एटम की जो अल्केन सीरीज है उसको हम मीथेन कहते थे। अब वो मीथेन के पीछे हमें ओइक एसिड लगा देना है, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ये वाला पार्ट आप लोगों को याद रखना है। मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं CH3 को रख दूं यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल 2 कार्बन एटम आ जाते हैं। इसको अब हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ये सब कुछ आप लोगों ने एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी देखा होगा, CH3COOH। अब इसके आगे मैं CH3CH2 को प्लेस कर दूं। ठीक है,
तो टोटल मेरे पास 3 कार्बन वाला मिल जाएगा, जिसको मैं कहूँगा प्रोपेनोइक एसिड। एक और हम कार्बन की चेन को ऐड कर दें यहाँ पे, CH2 CH2 COOH, तो टोटल 4 कार्बन आ जाएंगे। 4 कार्बन एटम वाले को हम कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आप खुद से पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो है कीटोन, जो एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं? बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन की चेन आएगी, राइट साइड पे भी कार्बन की चेन आएगी, और यहाँ पे सफिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं ओन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लिख दूं तो इसके लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन मॉलिक्यूल आएगा और राइट साइड पे भी एक कार्बन का पार्ट आएगा। टोटल अब काउंट करो, टोटल 3 कार्बन हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसका नाम हम लिखेंगे प्रोपेनॉन। ठीक है, इसको एसीटोन भी कहा जाता है। एसीटोन जो है वो एक टाइप का नेल पॉलिश रिमूवर होता है। अगेन, अगर मैं इसके राइट साइड पे एक और रख देता हूं कार्बन का पार्ट, तो अब टोटल 4 कार्बन हो चुके हैं। इस 4 कार्बन वाले एटम को हम कहेंगे, कंपाउंड को कहेंगे ब्यूटेनॉन। चलो, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रख दिया, CH2 CH3। टोटल हमारे पास 5 कार्बन पार्ट हो चुके हैं, इसको हम कहेंगे पेंटेनॉन। इस तरीके से कीटोन भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि एक ऐसा हमारे पास फैमिली होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसके अंदर सब सेम फंक्शनल ग्रुप के मेंबर होते हैं और उन सब के बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का। और अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो 14U, U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एक्चुअल में क्या है वो समझना। CH2 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और टोटल हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल यहाँ पे जो मास का डिफरेंस होता है इंडिविजुअल, जो हम सीरीज देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, उन सब में डिफरेंस होगा मास वाइज 14U का, और हम जो फॉर्मूला कहते हैं उसके वाइज देखेंगे तो डिफरेंस होगा CH2 यूनिट का। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अल्केन सीरीज की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, CH4 आया था जिसको हम इथेन कहते हैं। उसके बाद C2H6 आता है, फिर उसके बाद आता है C3H8, इथेन आता है, प्रोपेन आता है, फिर आता है ब्यूटेन। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस आता है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। वापिस से यहाँ पे डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस आता है, CH2 का। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो वापस कितना आता है, CH2 का। मतलब कि अल्केन सीरीज इज अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। वैसे जितने भी हम देखे हैं, मान लो कि अल्कोहल का हम देखें तो उन सब के अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और डिफरेंस भी कितने का होता है, CH2 का। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले अल्कोहल हमने देखा था, वो कौन सा था, मीथेनॉल, CH3OH। फिर अगर हम देखें इथेनॉल तो फॉर्मूला क्या आता था, CH3CH2OH। डिफरेंस देखो वापिस से कितना है, CH2 का। फिर वापिस से देखें CH3CH2CH2OH, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल। वापिस से डिफरेंस कितने का आया, CH2 का। तो इसको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, जहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे जैसे हमने अल्कोहल का बनाया वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बना सकते हैं, प्रोपेन का भी, मतलब कि कीटोन्स का भी बना सकते हैं, साथ साथ में एल्डिहाइड का भी बना सकते हैं। इन सब को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, जहां पे एक फैमिली के अंदर अगर आप डिफरेंट कंपाउंड्स को देखेंगे तो वहां पे CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। अब एक चीज अच्छे से समझना, जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप होता है
तो उन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्यों? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? जो हमारा हेटेरो एटम है वो। जितने भी एल्कोहल है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, जितने भी एल्डिहाइड है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम जल्द से जल्द गाला पेपर लाएंगे जैसे ही वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। साथ साथ में इसका पार्ट 4 भी आने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस कार्बन कंपाउंड्स के। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।